अनंत उपकारी अनंत कल्याण के कर्ता तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव ने केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना की भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग। कल बहुत आनंद से पूज्य गुरुदेव के जीवन को निहालने का अवसर मिला। रोज वंदितु सूत्र में एक गाथा आती है जिसमें कहते हैं 24 जिन विनिक गए कहाई वोलंतु में दिया। श्रावक के मनोरथ होते हैं कि प्रभु 24 जिनेश्वर भगवंतों के मुख से जो कथा निकली यानी जो वाणी निकली, और दूसरी रूप से देखो तो 24 जिनेश्वर भगवंतों की जीवन की जो कहानी, उनको वोलंतु में दिया, उनको स्मरण करते करते मेरे दिन इस भव के पसार, ऐसे मनोरथ श्रावक के मन में होते। तो विचार आया कि हमारे 24 भगवंतों के जीवन कथानकों का कितना परिचय। गोची बोरने जाते हैं, जगह जगह पर बैनर लिखे होते हैं रामलीला, भगवत सप्ताह, सत्यनारायण कथा। कि भाई हमें हमारे भगवानों के पूर्व भव उनकी जीवन कथनी का परिचय है। परमात्मा का जीवन चरित्र यानी क्या? देखो 3 घटना होती है, एक म्यूजियम की, एक मॉल की और एक शोरूम। तीनों जगह जाने वाले लोगों की मानसिकता भिन्न भिन्न होती है। म्यूजियम में जाने वाले को पता है कि मुझे कुछ भी लेना, खाली देख करके आना है। मॉल में जाने वाला इस तैयारी से जाता है, चलो देखने जाते हैं, पसंद आया तो। और शोरूम में जाने वाला लेने जाता है, हो सके उसे न पसंद आए न ले, वो बात की बात है, उसके रेंज के बाहर की बात हो, उसकी क्षमता के बाहर की बात हो और वो न ले सके, वो अलग बाबत है। लेकिन उसकी मानसिकता क्या होती है? मुझे कुछ खरीदी करने शोरूम में जाना। आज हम प्रवचन में आते हैं तो किस दृष्टिकोण से आते हैं? म्यूजियम में आते हो, मॉल में आते हो कि शोरूम में आते हो? हाँ, शोरूम में आते हो, रोज को लेकर जाते हो, विश्वास रखकर चलो ना। हाँ, विचार आया कि जब वंदी तुम्हें कहा है कि 24 जिनेश्वर भगवंतों की जीवन कथा में उनका स्मरण करते करते मेरा दिन बीते, तो आज नेमिनाथ परमात्मा का जन्म कल्याण, तो हम इन 2 दिनों में, कल भी परमात्मा नेमिनाथ का एक कल्याण है, तो इन 2 दिनों में हम परमात्मा नेमिनाथ के भवों की यात्रा करें। नेम और राजुल के कितने भव का संबंध शास्त्र में आता है? 9 भव तक नेम और राजुल का साथ चला। अपने यहाँ जोड़ी जोड़ी की बहुत महत्ता आती है। आदिनाथ भगवान के पास साथ किसका संबंध गिनाया जाता है? आदिनाथ भगवान का किसके साथ संबंध चला? श्रेयांश कुमार के साथ 9 भव का संबंध। महावीर स्वामी के साथ किसका संबंध चला? गौतम स्वामी का। नेम जी के साथ राजुल का। जिसके साथ अपन भीतर से अटैच हो जाते हैं, उसके साथ हर भव में हमारा मिलना होता है। पार्श्वनाथ भगवान के पास साथ किसका संबंध चला? कमठ का। देखो संबंध 2 तरीके से बनते हैं। नेम और राजुल का संबंध वो संवेदनात्मक लागने का, एक दूसरे के प्रति अहोभाव का संबंध था, तो भी उसकी परंपरा चली। और कमठ और पार्श्वनाथ परमात्मा का एक को भीतर में द्वेष था, तो भी उनका हर भव में कहीं ना कहीं मिलन हो ही जाता था। समझ रहे हो? जिसके साथ आपको द्वेष है, जो आपको पसंद नहीं है, बोलो वो व्यक्ति आपको हर भव में मिले, ऐसा आप चाहते हो? नहीं चाहते हो तो आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? यदि आपके मन में उसके प्रति अरुचि पड़ी है, उसको देखते ही आपको लगता है कहां ये सामने आ गया, इसने मेरे साथ क्या किया, तो समझना कि हर भव में वो व्यक्ति आपको मिलेगा, क्योंकि उसके साथ की निकटता को आप घूट रहे हो।
और यदि जिस व्यक्ति के साथ आपको बहुमान भाव है, अहोभाव है, भीतर से प्रीति जग गई, कितना सज्जन पुरुष, कितना अच्छा आदमी, हमारा अहोभाग्य के रोज इसका चेहरा देखने मिलता है, इसके साथ बैठने मिलते, बातें करने मिलती है, उसके साथ भीतर से आपका लगाव जुड़ गया, तो हर भाव में कहीं ना कहीं वो आपको किसी ना किसी रूप में मिले। तो यहाँ नेम नाजुल के 9 भाव को देखने का प्रयत्न करते हैं। इसका नाम है नेमी पारायण। आज से 2 दिन के लिए हम नेमिनाथ और राजुल के 9 भाव देखेंगे। सबसे पहला भाव अचलपुर नगर, और उसमें विक्रमधन राजा और धारिणी रानी। और धारिणी रानी को एक दिन स्वप्न में आया और देववाणी हुई कि तुम्हारे आंगन में आम का वृक्ष आरोपित किया जाएगा और वो वृक्ष अलग अलग 9 बगीचे में वापस लगेगा। ये स्वप्न रात में देख करके धारिणी रानी एकदम आश्चर्य से आनंदित हो गई और जाकर के अपने स्वप्न को स्मरण करने लगी, और बाद में विचारा कि जो भी अच्छे स्वप्न आते हैं वो देखने के पश्चात सो जाओ तो उस फल का, जो उस स्वप्न का फल है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए धारिणी रानी ने शेष रात्रि परमात्मा के ध्यान में, नौकार के जाप में, धर्म ध्यान में बिताया। ये भी एक प्रकार का विज्ञान। स्वप्न शास्त्र के जो जानकार है वो कहते हैं अच्छा स्वप्न देखने के बाद सो जाओगे तो उसका फल नाश हो जाएगा, और बुरा स्वप्न देखने के बाद सो जाओ तो उसका फल भी। कभी कोई ऐसा बुरा स्वप्न दिख जाए तो सो जाओ और सोते सोते नौकार का स्मरण करो, नींद लग जाए, और नींद लग जाएगी तो बुरा स्वप्न अपना फल नहीं दे पाए। और अच्छा स्वप्न देखो तो बाद में सोना मत, भले ही रात के 2-3 जितने भी बजे हो उठ जाओ, नौकार की माला, फिर वो नींद आए तो 2-4 चक्कर चलते चलते परमात्मा का स्मरण करो। यदि जग गए तो वो स्वप्न स्थिर हो जाएगा और वो स्थिर हुआ स्वप्न अपना फल अचूक देगा। धारिणी रानी इस सब विज्ञान की ज्ञाता थी, अपने पास इन सब चीजों का भी ज्ञान सही। बीकॉम एमबीए और एमबीबीएस पढ़ने वाले को भी ये सब प्राथमिक चीजों का ज्ञान कहां। धारिणी ने अपना शेष समय शुभ ध्यान में निकाला और बाद में स्वप्न के फल स्वरूप उसके कुक्षी में एक पुत्र रत्न का अवतरण हुआ और योग्य समय पर पुत्र रत्न का जन्म हुआ, और वो पुत्र रत्न की वदामनी राजा को दी गई और पूरे नगर में राजा ने उत्सव का आयोजन किया। ये हमारी प्रणालिका थी। जब भी अपने जीवन में कोई सुख आता तो वो सुख सभी को बांटा जाता, और दुख आता तो वो अपने तक सीमित रखा जाता। सुख किसी का भी प्राइवेट नहीं होता था और दुख हर एक व्यक्ति प्राइवेट रखता था। आज उल्टा हो गया। जीवन में कोई भी दुख आता है तो हम 10 जन से कहते फिरते मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये तकलीफ आई, देखो मेरे साथ क्या हुआ। दुख अपना हम बांटते फिरते, और सुख आता है वो कभी 10 लोगों को कहा है मेरे लड़के का पगार 40 से 80 लाख हो गया। नहीं नहीं नहीं, किसी को पता चल जाए तो भी टिप लिखाएंगे, संघ में तो ज्यादा मांगेंगे कि भाई इसका लड़का तो 80 लाख कमा रहे। नहीं नहीं, अपनी सुख को हम छुपाते जा रहे और अपने दुख को बांटते जा रहे। ये पहले किसी के घर पर मृत्यु होती, बचपन में देखा है, व्यवहार में भी किसी के घर पर बच्चे का जन्म होता है तो व्यक्ति सभी को फोन करता है कि हमारे घर पर पुत्र का जन्म हुआ है। लेकिन मृत्यु होती और किसी को समाचार देना है तो जिसके घर की मृत्यु हुई है वो व्यक्ति नहीं, दूसरे लोग आकर के समाचार देते कि भाई वो फलांचन अपने यहाँ पर ये भाई रहते हैं, इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, 10 बजे निकालने वाले। वो परिवार वाले भी किसी को समाचार नहीं देते थे और दूसरे लोग इस व्यवहार को समझते थे क्योंकि व्यक्ति अपना दुख बांटना नहीं चाहता, लेकिन दूसरे लोग अपने किसी स्नेही स्वजन के दुख में सहभागी हुए बिना रह नहीं जाते। ये हमारी संस्कृति। राजा ने पूरे नगर में उत्सव कराया और उस संतान का नाम धन कुमार रखा। धन कुमार बड़ा हुआ 8 साल की साल में 8 साल की उम्र में उसे कलाभ्यास करने के लिए गुरु के पास भेजने में आया, और वहां पर उसकी विशिष्टता, आत्मदल ऊंचा था। दूसरे विद्यार्थियों की अपेक्षा से अल्प समय में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त उसने कर लिया गुरु से, क्योंकि पूर्व भोग का बैकग्राउंड लेकर के आया था। हमारे पास आराधना का बैकग्राउंड कितना और आशाधना का बैकग्राउंड कितना। आराधना का अंश भी हमारे पास शायद नहीं है और आशाधना का कोई अंत नहीं है। ऐसे बैकग्राउंड से हम परभव में क्या लेकर जाएंगे? जो चीज बारंबार घूटी जाएगी वो परभव में संस्कार के रूप में साथ में आएगी। धन कुमार पूर्व भोग की आराधना का बैकग्राउंड लेकर के आया था। इतना होशियार और इतना चप्पल, हर एक चीज को इशारे में समझ ले, कम उसको समझाओ और वो ज्यादा समझ ले।
और बढ़ते बढ़ते धन कुमार की उम्र युवानी में पहुंच गई। इस तरफ पास के ये कुसुमपुर नाम का नगर, और वहां के राजा सिंह राजा और विमल रानी, उनकी पुत्री धनवती। वसंत ऋतु में धनवती भी युवान वय को पाई और राजा की पुत्री होने के नाते बगीचे में घूम रही है और किसी मशहूर चित्रकार को उसका चित्र बनाने के लिए बुलाया गया और वो चित्रकार धनवती का चित्र बना रहा है। और चित्र बनते बनते सभी को इतना आनंद हुआ कि क्या सुंदर चित्र है। एक तो धनवती खुद रूप रूप का अंबार, मानो के धरती पर जीवंत अप्सरा हो, और उसमें ये वसंत ऋतु, ये बगीचे का बैकग्राउंड, इतना सुंदर चित्र बना। और इसके पश्चात सहेलियों ने पूछा चित्रकार को, तुम्हारे पास एक दूसरा चित्र तुमने गोल फोल्ड करके रखा, ये रोल किया हुआ, इसमें किसका चित्र है? और उस समय उस चित्रकार ने वो चित्र बताया और वो चित्र था धन कुमार का। और धन कुमार का चित्र देखते ही सभी के अरमान उतर गए कि क्या ये कोई देव कुमार है? ये मनुष्य हो नहीं सकता, इतना स्वरूप, इतना सुंदर। और सभी के अरमान उतर गए। यहां पर सिंह राजा को चिंता हुई, अब मेरी लड़की बड़ी हो गई है धनवती, उसके योग्य कोई वर मुझे ढूंढना पड़ेगा जो धार्मिक हो, सज्जन हो, सभी कलाओं में निपुण हो, राज के कारभार को संभालने के लिए समर्थ हो। और राजा सिंह को चिंता हुई और वहां पर दूत के माध्यम से पता चला कि किसी राज्य का राजकुमार धन कुमार इतना स्वरूपवान और इतना समर्थ है। पहले के पिताओं को अपने संतानों की चिंता होती थी क्योंकि वो संतान अपने पिता का भार हल्का नहीं कर सकते थे। आज के संतान सभी सुपुत्र बन गए, वो ये भार अपने माता पिता तक, आज के सुपुत्र अपने माता पिता तक ये भार पहुंचने ही नहीं देते। भाई तुम्हें हमारे लिए ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं कहूं उसमें राजा सिंह को पता चला धन कुमार में इतने गुण है, इतना गुणवान राजकुमार है, और उसके पास लग्न का प्रस्ताव भिजवाया दूत के साथ। और धन के पिता ने भी, राजा ने ये दोनों प्रस्ताव स्वीकार किए, दोनों के परिवार ने, और धन कुमार और धनमती का विवाह। यहां से ये पहले बहू की शुरुआत होती है। आगे जाकर के उसी नगर में 4 ज्ञान के धनी वसुंधर मुनि पधारे और उनकी देशना सुनने के लिए राजा वगैरह, मंत्री, सेनापति, सभी नगरजन उस मुनि भगवान की देशना सुनने के लिए गए। जहां भी शास्त्र के पन्ने पन्ने पर कोई भी मुनि भगवंत, कोई भी ज्ञानी भगवंत की देशना की बात आती है तो सैनिक राजाओं, कृष्ण महाराजाओं, समाचार मिले कि नगर के बाहर उद्यान में गुरु भगवंत पधारे हैं, पूरा नगर देशना के लिए उमट पड़ता है। राजा महाराजाओं को कुछ काम नहीं था ना, उनको कहाँ ऑफिस जाना था, उनको कहाँ दुकान खोलनी थी, सब फ्री थे ना। आज प्रवचन का नाम निकलता और हमें लगता है कि भाई ऑफिस का टाइम सेट नहीं होता, दुकान जाना है, ये काम पड़ा है, घर पर आदमी आने वाला है काम वाला, ये करना है, वो करना है, प्रवचन की वैल्यू कहाँ? ये सब राजा महाराजा तो फ्री थे एकदम, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी थी ही नहीं। इतना बड़ा राज कारोबार लेकर के बावजूद भी जब भी समाचार मिलते पूरा राज परिवार देशना सुनने के लिए पहुंच जाता। और यहां पर भी मुनि भगवंत का आगमन का समाचार सुना और विक्रमदन राजा, धारिणी रानी सभी पहुंच गए। और उसमें स्वप्न, अपने राजा रानी ने अपने स्वप्न का बात रखी महात्मा के सामने कि गुरुदेव मुझे ऐसा सपना आया था और इसके पश्चात पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भगवंत इस सपन का फलादेश क्या, पुत्र के साथ इस सपन का क्या संबंध? और उस समय ज्ञानी भगवंत मना परव ज्ञानी थे, उन्होंने किसी केवल ज्ञानी से इसका रहस्य पूछवाया। मना परव ज्ञानी होते, वो मन के अपने तरंग भेज करके टेलीपैथी से दूसरे किसी केवल ज्ञानी भगवंत को अपना प्रश्न भेज सकते हैं और कहीं किलोमीटरों के किलोमीटर दूर रहे केवली भगवंत वो मन के तरंगों को ग्रहण करके वापस मन से उसका जवाब दे सकते हैं। ज्ञानी भगवंतों के पास ऐसी रुद्धियां थी पहले। आपको लगेगा कि ये सब पॉसिबल है। कल हमने पूज्य गुरुदेव के जीवन चरित्र को देखा। इनको जिनसे योग का मार्ग मिला, खुद ही महान योगी थे जन्म से, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में पूज्य पन्यास भद्रंकर विजय जी जो खुद महायोगी पुरुष थे, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 3 चातुर्मास करीबन गुरुदेव को लेटर लिख करके कहा, कलापूर्ण सूरी तुम मेरे साथ चातुर्मास करने आओ।
गुरुदेव को लगा कि अलग समुदाय के आचार्य भगवान मुझे याद कर रहे हैं, जरूर उनको कोई मेरे से विशेष काम होगा, और साथ बुला करके 3 चौमासे कराए। बजरंकर विजय जी ने कहा, मेरे पास जो नौकार की योग साधना है वो मैं किसी योग्य साधक को देना चाहता हूँ, और आप भले कच्छ में रहे, और बजरंकर विजय जी महाराज राजस्थान में, उनको राजस्थान बुलवा करके अपने साथ 3 चौमासे कराए। उस बजरंकर विजय जी महाराज, पन्यास जी महाराज के जीवन की एक घटना, उनको राजस्थान में अपने संशोधन के काम में एक पुस्तक चाहिए थी, और वो पुस्तक मुंबई में किसी ज्ञान भंडार से मिले जैसी थी। उस समय फोन का संपर्क नहीं था, और मुंबई के ज्ञान भंडार में एक व्यक्ति बुक देख रहा था, और एकाएक वो बुक सामने है, और उसको मन में हुआ ये बुक किसी ना किसी महात्मा को काम आएगी। वो बुक उन्होंने ली, और जाकर के चन्नी रोड के कल्याण पार्श्वनाथ जिनालय, वहां पर रोज पूजा करने जाते हैं। पूजा करते समय उनको उनके मित्र मिले, और उस मित्र ने कहा कि कल मैं पन्यास जी महाराज को वंदन करने राजस्थान जा रहा हूं। और उस समय उस व्यक्ति ने कहा, कल मैं ज्ञान भंडार गया था, मुझे ये बुक मिली, देखो ये बुक कोई महात्मा को वहां काम में आए तो ले जाना। ये घटना उस व्यक्ति ने अपने अनुभव में कही, और वो व्यक्ति बुक लेकर के वंदन करने गया, पन्यासी महाराज को वंदन किया। वंदन करने के पश्चात दिन भर वहां रुका, औपचारिक बातें की, सभी हित शिक्षा ली, और शाम को निकल रहा था। उस समय पन्यासी महाराज ने उस व्यक्ति को पूछा, भाग्यशाली तुमको किसी ने कोई बुक दी है? और वो भाग्यशाली ने अपने अनुभव में लिखा, मैंने तो बुक दे दी कि उसने शायद गुरुदेव ने उससे पहले मंगाई होगी या समाचार दिए होंगे। मैंने गुरुदेव को बुक दी, जी गुरु महाराज धर्मशाला में पड़ी, मेरे बैग में मैं लाना भूल गया। बुक समर्पण करके वापस मुंबई आया, और मुंबई आकर के उस भाग्यशाली को कहा कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। आपने जो मुझे काम भराया था पन्यासी महाराज को बुक देने का, उसने कहा मैंने कोई काम नहीं भराया, मैंने तो कहा था कि बुक किसी के काम आए। तो पन्यासी ने आपसे बुक नहीं मंगाई थी? नहीं नहीं, उन्होंने नहीं मंगाई थी। तुमने भी कोई पन्यासी को लेटर, बातचीत कुछ भी नहीं हुआ। ये तो मात्र लाइब्रेरी में घूमते मुझे मन हुआ कि ये बुक किसी के महात्मा के काम आ सकती है, और तुम महात्मा के पास जा रहे थे, इसलिए मैंने ये बुक आपको दी। यहां तक तो ठीक था। अब उस व्यक्ति के मन में एक चिंतन की चिंगारी चमकी, पन्यासी भगवान को कैसे पता चला कि मैं ये बुक लेकर के राजस्थान आया? योगी पुरुषों के पास ये टेलीपैथी की कला थी। यहां पर ज्ञानी भगवंत ने धारिणी रानी के स्वप्न का प्रश्न केवल ज्ञानी भगवंत से जाना, और वापस सुना दिया कि तुम्हारे आंगन में आम का वृक्ष लगेगा, यानी उत्तम आत्मा तुम्हारे कुल में जन्म ले, और 9 अलग अलग बगीचे में यानी उसके 9 भव होंगे, और ये तुम्हारा पुत्र धन ये 22वां तीर्थंकर नेमिनाथ के स्वरूप में 9वें भव में जन्मेगा। इस प्रकार केवल मन परिवाज्ञानी भगवंत ने धन कुमार का भावी भी उनके माता पिता को कह दिया। अब धन और धनवती दोनों का विवाह हो गया। दोनों आपस में लग्न जीवन अच्छे से बिता रहे थे। एक वक्त सरोवर के किनारे पर क्रीड़ा करते समय एक मुनि भगवान जो अपने पूरे समुदाय से जंगल में कोई रास्ता भूल गए, भटक गए, और वो धूप में भूखे प्यासे तरसे हुए, और भटकते भटकते सरोवर के किनारे पर पहुंचे, और वहां गर्मी के कारण उनको मूर्छा आ गई। धन और धनवती ने देखा मुनि भगवान चक्कर खाकर गिर पड़े हैं, अकेले है, जाकर के उनकी सारवार की, उनको होश में लाया, और उनकी सेवा शुश्रूषा करते करते कारण पूछा, भगवंत आप अकेले क्यों यहाँ घूम रहे हो? उन्होंने कहा मैं अपने पूरे समुदाय से रास्ता चूक गया हूं, और उस मुनि भगवंत को वापस अपने समुदाय से मिला दिया। धर्म उनसे श्रवण किया, और वहीं धन और धनवती ने धर्म सुनते सुनते श्रावक के 12 व्रत ग्रहण किए। बोलो यहाँ पर 12 व्रतधारी श्रावक श्राविकाएं कितनी? नहीं, एक भी नहीं। अपने संग में 12 व्रत जिसने स्वीकारे हो, 12 नहीं तो 11, 10, 8, 9, कोई भी नहीं। कोई व्रत का नाम लो, और हमें तो एसी में भी, महाराज जी व्रत का नाम लोगे तो कल से आपकी सभा आधी हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर ऐसे पीतमपुरा में तो ऐसा नहीं ना, क्या समझ के चलूं? ये व्रत हमारा बंधन है या हमारी सुरक्षा है? और व्रत में आपको करना क्या? हम हर वर्षों से बचपन से सुन रहे, श्रावक के 12 व्रत होते, साधु के 5 महाव्रत, लेकिन आपको व्रतों का स्वरूप पता नहीं। व्रत यानी अपनी सुरक्षा। पूरे समंदर जितना पाप हम निरंतर बांध रहे हैं, उस समुद्र जितने पाप को एक बूंद जितने पाप में सीमित करने की ताकत व्रत में है। बोला आपके यहाँ पर सोसाइटी में लिफ्ट नहीं है,
लिफ्ट नहीं है, लेकिन लिफ्ट वाली बिल्डिंग में आप कोई टावर में जाओ, आपका घर ग्राउंड फ्लोर पर है, बोलो आपको लिफ्ट का मेंटेनेंस आएगा या नहीं? आपको तो लिफ्ट वापरनी नहीं, तो किस बात का मेंटेनेंस भरते हो? आप वहां पर आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि मैं लिफ्ट नहीं वापरता हूं, मैं लिफ्ट का मेंटेनेंस, चलेगा आपकी आर्ग्यूमेंट? चलो आपके गुजरात अपार्टमेंट में आप रहते हो और आप 2 महीने के लिए अपने गांव चले गए, राधनपुर चले गए, फलाना चले गए, और 2 महीने के लिए घर पर कोई भी नहीं, बोलो आपके घर पर लाइट बिल आएगा या नहीं? आएगा। आप तो घर पर थे नहीं, आप जाकर के कंप्लेंट नहीं कर सकते हो कि मेरे घर पर लाइट बिल किस बात का, मैं तो था ही नहीं। आर्ग्यूमेंट चलेगी। आपने लाइट का कनेक्शन चालू रखा है, इसलिए आपको मिनिमम बिल तो भरना पड़ेगा। आपको टावर में फ्लैट लेना है तो आपको लिफ्ट का मेंटेनेंस दो, उस तैयारी से ही आप टावर में रहो। वैसे ही शास्त्रकार भगवान कहते हैं, संसार में बैठे हो, आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट पापों से नहीं किया, तो जो पाप आप आचरण में नहीं ला रहे हो, उसका भी आपको पाप का मिनिमम डिविडेंड तो आपको भरना ही पड़ेगा। ये महाव्रत, ये व्रत जो श्रावक के 12 व्रत क्या करती है, आपको सभी अननेसेसरी पापों से आपका डिस्कनेक्शन कर देती है। एक एग्जांपल खाली देता हूं, आपको बहुत मजा आएगी। 5वां व्रत है श्रावक का परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह यानी कितनी संपत्ति, धन संपत्ति, गाड़ी बंगले, वाहन मुझे रखना है, उसमें श्रावक कोई अपनी सीमा मर्यादा बांधता है। आपने मर्यादा नहीं बांधी तो पूरी दुनिया के करोड़ों संपत्ति, करोड़ों की अब्जों की संपत्ति है, और उसके उत्पादन में जो भी पाप हो रहा है, उस सब में आपका भी कोई ना कोई हिस्सा आपको लग रहा है। उसकी जगह पर आपने व्रत ले लिया कि मेरे परमात्मा ने कहा एक मुझे परिग्रह की सीमा धारण करनी है, तो मैं मन से धारण करता हूं, अपने परमात्मा के सामने उसको हाथ जोड़ करके व्रत लेता हूं कि मैं मेरे जीवन में कितनी कितनी आपकी सीमा रखनी है। चलो 50 करोड़ बहुत हो गए, 50 करोड़ और 5 मकान बहुत हो गए, कम लग रहे हैं? 100 करोड़ रखने हैं, वो भी कम लग रहे हैं, 10 मकान कर दो, 100 करोड़ कर दो। अरे महाराज जी क्यों गलत सपने दिखा रहे हो? चलो भंवर भाई के 2000 करोड़, कोई कहता है 2000 करोड़ की पार्टी थी, आसामी थी, चलो 2000 करोड़, उसमें भी आपको कम लग रहे हैं। जब तक आप व्रत में नहीं हो, पूरी सृष्टि में जितना भी संपत्ति का परिग्रह हो रहा है और उसके लिए पाप हो रहा है, उसमें आपकी भागीदारी चालू है। एक बार आपने निर्णय कर दिया कि मैं 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति मेरे नाम पर मेरे जीवन में नहीं रखूंगा, मैं 10 से ज्यादा मकान नहीं रखूंगा, 5 से ज्यादा मेरे वाहन मेरे नाम से नहीं रखूंगा, तो बाकी सभी वाहनों का जो पाप है, बाकी सभी संपत्ति का पाप है, उससे आप डिस्कनेक्ट हो। बोलो इस व्रत में क्या मुश्किल है? इसमें कोई मुश्किल ही है? लेकिन व्रत का नाम दो, जोड़ दो साथ में, तो नहीं नहीं महाराज जी, नहीं नहीं, व्रत का नाम, अरे इतने आसान व्रत हमारे परमात्मा बता के गए। पूरे समंदर जितना पाप आपका बूंद में समा गया। जहां तलवार की सजा होनी थी, वहां आपको एक सुई की सजा हो रही है। ये व्रत हमारी सुरक्षा। हम आगे जाकर के श्रावक के 12 व्रत भी बताएंगे, और यहाँ पर बैठे हुए सभी को 12 में से जिसकी जितनी क्षमता होगी, 5, 7, 9 व्रत आप लो, ऐसा पूरा पूरा आपको ज्ञान देंगे, और आपको लगेगा कि इतने समय नाहक हम व्रत बिना के घूम रहे थे। गांव में भी जिस ढोर का कोई धनी नहीं होता ना, उसको कोई चारा डालता, तो जो व्यक्ति किसी ना किसी व्रत के बंधन में नहीं आता, उसकी भी सुरक्षा धर्म नहीं करता है। यहाँ धन और धनवती ने मुनि भगवान से धर्म का श्रवण किया और जीवन में 12 व्रत धारण किए। अब एक श्रावक का जीवन जीने लगे। मुनि भगवान थोड़े दिन वहां रुके, स्थिरता की, और उनकी धर्म श्रवण सुनते सुनते धर्मवाणी से दोनों के भीतर धर्म के बीज आरोपण हो गए। कुछ समय बाद मुनि भगवान तो विहार कर गए, और धनवती का ज्येष्ठ पुत्र जयंत कुमार, उसको धन ने अब अपना उत्तराधिकारी बना करके राजगादी सौंप दी, और धन कुमार ने अपने 2 छोटे भाई धनदेव और धनदत्त के साथ दीक्षा ले ली और खुद आगे जाकर आचार्य बने, अनेक राजाओं को प्रतिबोध किया, और अंत में अनशन करके पहले देवलोक में देव बने। इस प्रकार नेमिनाथ भगवान का और राजुल यानी धनवती का, इन दोनों का पहला भव पूरा हुआ, और वहां से पहले देवलोक में गए, और वहां से अब आगे का भव शुरू होता है। वैतरण्य पर्वत के ऊपर विद्याधरों के नगर है, और वहां पर उत्तर दिशा में विद्याधर चक्रवर्ती सूर राजा, सूरतेज नगर के सूर राजा, और उनकी विद्युन्माली नाम की रानी को
चित्रगति, एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया चित्रगति। ये चित्रगति यानी धन की आत्मा, नेमिनाथ भगवान का तीसरा भाव। कई बार देखा है पूरे के पूरे बंडाल मुरारी बापू जिस समय कृष्ण सप्ताह, भागवत सप्ताह या रामायण की कथा गाते हैं और राम की जीवन लीला 7-7 दिन तक चलती है, लोगों के हृदय में इतना आनंद, इतना उत्साह। हम हमारे प्रभु की लीला, उनका भव चक्र समझ रहे, कितने भव उन्होंने किए, कहाँ किए, कैसे किए, कौन सी नगरी। आज हमें हमारे परमात्मा के भवों को सुनने का आनंद कितना, अहोभाव कितना भीतर में। तीसरा भव नेमिनाथ परमात्मा का चित्रगति राजकुमार, और इस तरफ वैताड्य पर्वत पर ही दक्षिण दिशा में दूसरे विद्याधरों के नगरों की पूरी श्रेणी, और वहां पर अनंग सिंह राजा और शशि प्रभा रानी, शिव मंदिर नाम का नगर, उसके राजा अनंग सिंह और शशि प्रभा रानी को एक पुत्री हुई जिसका नाम रखा रत्नवती। ये रत्नवती यानी धनवती, राजुल का भव। अब धनवती बड़ी, रत्नवती बड़ी हुई और वापस पिता को चिंता हुई, मेरी पुत्री इतनी कलावान, इतनी रूपवान, इतनी धार्मिक, अब इसके सुयोग्य पुत्र कहां से मिलेगा। और वहां पर नगर में एक निमित्त आया और उसने उस समय अपने निमित्त जोश को देख करके कहा, राजन, जो व्यक्ति तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे कुल की जो तलवार रत्न है, वो तुम्हारे हाथ से युद्ध में जिस समय खींचेगा, और दूसरे नंबर पर वही व्यक्ति सिद्धायतन नाम का तीर्थ है, उसके ऊपर मंदिर में पूजा करता होगा, तब उस व्यक्ति के ऊपर पुष्प की वृष्टि होगी, तब समझना कि वो व्यक्ति तुम्हारे कन्या के योग्य वर होगा। 2 लक्षण बताए निमित्तीय। पहले के माता पिता को भी कितनी चिंता, मेरा रत्न योग्य पात्र के हाथ में जाना चाहिए। और इस घटना को यहां पर हम विराम देते हैं। तीसरा भव, और इसमें चित्रगति और धनवती, रत्नवती, नेम और राजुल का भव, और उसमें रत्नवती के पिता को चिंता हुई और उसने निमित्तिया ने क्या कहा, 2 लक्षण बताए, युद्ध में तुम्हारे हाथ से तुम्हारा जो कुल की तलवार रत्न है उसे केस ले जाएगा, और सिद्धायतन में पूजा करते समय पुष्प वृष्टि जिस युवक पर होगी, वो युवक कितनी योग्यता के ऊपर लोगों का भार था। आज योग्यता तो संबंध में आप देखते क्या हो, रूप देखते हो, संपत्ति देखते हो, बुद्धि देखते हो, या सद्गुण देखते हो। सद्गुण की मांग वाले संबंध कितने आज, सद्गुण की तो आज जरूरत ही किसे। तो ये दूसरे भाव में यहां तक हम पहुंचे, तीसरा भाव इनका, और अब आगे कल शेष भाव निम्नाथ परमात्मा के लेंगे। समय हो चुका है। रूपा बहादुर, रूपा बहादुर अब उस चोर के साथ मिलकर के अवंती में घूम रहे हैं मध्य रात्रि को, और दोनों सहमे सहमे से चारों तरफ देख रहे हैं और दोनों की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जिस भी प्रतिष्ठान, जिस भी दुकान पर, जिस भी आवास पर नजर पड़े, सभी के दरवाजे खुले हैं, कहीं ताले नहीं, कहीं कड़ी लगाई नहीं है। और रूपा ने उस चोर से कहा, जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला, कुछ गड़बड़ है, वरना अवंतिका का तो इतिहास है कि यहाँ पर कोई चोरी ना कर सके। इतना कड़क बंदोबस्त, इतने यहाँ पर सिपाही, आज कोई सुरक्षा कर्मचारी नहीं, किसी घर पर ताले नहीं, दुकान पर ताले नहीं, हमें ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा। और साथीदार ने भी कहा, बिल्कुल सही, तुम्हारी सोच बहुत गहरी है। रूपा ने कहा, किसके घर पर शुरुआत करनी है? और उस साथीदार ने कहा, मैं इस नगर से परिचित हूं, मैं छोटी मोटी चोरियां यहाँ कभी ना कभी करते रहता हूं, अपन आम आदमी के घर पर हाथ डाले, क्या मिलेगा पता नहीं, अपन एक काम करते हैं कि कोतवाल के घर पर ही डाका डालते हैं। उसने बहुत दूसरों को लूटा। और रूपा के साथ दोनों कोतवाल के घर में गए, और कोतवाल के घर में गए, उसके घर के अंदर के ओरडे तक पहुंच गए, और उसके ओरडे में जाने के पहले घर के बाहर दोनों के बीच समझौता हुआ
दोनों अंदर जाए और पीछे कोई अनहोनी बन जाए। एक काम करते, एक जन बाहर खड़े रहेगा और एक जन घर में जाएगा। और उस समय रूपा से उसने पूछा दूसरे चोर ने, क्या करना है? रूपा कहता, मैं अंदर जाता हूँ, मैं जोखिम लूंगा, तू बाहर खड़े रहे, और कुछ भी तुझे गड़बड़ लगे तो बाहर से 2-3 बार ऐसा कोई आवाज करना कि मैं समझ जाऊं कि हमें यहाँ से भाग जाना है, तू मुझे संकेत देना। रूपा घर में गया, दूसरा चोर बाहर खड़ा है, और अंदर जाके रूपा धीरे धीरे उसके घर के एक से दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे, अंदर के कमरे तक पहुंच गया, और अंदर के कमरे में तिजोरी खोली। तिजोरी में अंधेरे में हाथ घुमा रहा था, और एक कटोरी में उसका हाथ गया। तिजोरी में कटोरी रखी थी और कुछ अंदर दिखा, कुछ तो है, छोटे छोटे टुकड़े है। रूपा ने सोचा पता नहीं क्या, एक बार देख लेता हूँ, रत्न है, पत्थर है, खाने की चीज है। और तिजोरी में से वो चीज निकाल करके जीभ पर रखी और देखा तो वो खारा था, नमक था। रूपा का हाथ वहीं अटक गया। तिजोरी वापस बंद करके बाहर आया और चोर ने पूछा क्या मिला? अरे पता नहीं आज क्या हो रहा है, पूरे के पूरे घर खुले, अंदर की तिजोरी खुली है, तो कुछ ले क्यों नहीं आया? अरे भाई तिजोरी तो पूरी भरी पड़ी थी, लेकिन उसके घर का नमक मेरे जीभ पर लग गया। और हमारी संस्कृति में बचपन से सिखाया है, जिसका नमक खाओ कभी नमक हरामी मत कर। इस देश के चोरों में भी कैसे संस्कार थे। आज तो कंपनी ज्वाइन करते हैं, 6 महीना कंपनी में काम किया, दूसरे ही साथ में दूसरी कंपनी में लॉग इन चालू है, कौन ज्यादा पगार देता? आज इसको छोड़ा 2 साल में दूसरे को छोड़ा तीसरे को, अपने को अपने। हमारे गुरुदेव के पास 2 मिनट आपकी ज्यादा लूंगा। गुरुदेव के पास एक युवान मार्गदर्शन लेने आया। वो युवान यहाँ भी कभी कभार आते रहता है। उसके विजेटीआई कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद सभी मित्रों को ऑफर आई कंपनी से, डेल कंपनी से भी ऑफर आई, एचपी से भी है। एचपी वाले उनको स्टार्टिंग में 20 लाख का पगार दे रहे थे, डेल वाले 8 लाख के करीबन। और उसको, उस युवान को हुआ मैं किस में जाऊं। सभी मित्रों ने एचपी में एडमिशन ले लिया कि हम इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे। उसको हुआ कि डेल में जो काम है वो मुझे ज्यादा पसंद है। गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव मुझे डेल कंपनी का काम ज्यादा पसंद है, लेकिन परिवार का कहना है कि 20 लाख का ऑफर है, सभी मित्र उस तरफ गए, अब मैं क्या करूं? ऐसी कोई सलाह लेने कभी सदगुरु के पास गए हो? गुरुदेव ने इतना ही पूछा, तुझे कौन से काम में रस है? गुरुदेव मुझे डेल के काम में रस है, वो जो काम दे रहा है वो मेरे एकदम इंटरेस्ट का काम है, मुझे उसमें ज्यादा रस है। गुरुदेव ने कहा देखो तो डेल में ज्वाइंट हो जा, लेकिन एक बात सोच के रखना, काम करे तो वफादारी से करना, 2-4 साल भूल जाना, भले ही दूसरों का पेमेंट पैकेज बढ़ता जाए, तू वहां पर वफादारी से काम करना, तेरा आगे जाकर के इंक्रीमेंट मिलेगा। सभी मित्र 2 साल में 40 के पैकेज तक पहुंच गए, अलग अलग कंपनियां बदल दी, ये 2 साल में अभी तक 20 तक ही पहुंचा। 8 के बाद बढ़ा करके 1 साल में कंपनी ने 12 किया, दूसरे साल में 18 किया, और वो टिक करके रहा। गुरुदेव 2 साल हो गए, नहीं और 2-4 साल काम कर, और 2-3 साल काम किया, उसका पैकेज 40 तक पहुंचा, तब दूसरे कंपनियों का, मित्रों का पैकेज 65 तक पहुंच गया। सभी को लग रहा था कि ये काम मूर्खामी कर रहा है, इतना इंटेलिजेंट होकर गुरु महाराज को इसमें डालने की, इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या? और ये तो ट्रेंड है कि भाई एक कंपनी ज्यादा दे रही है तो उसमें स्विच ऑन कर लो। लेकिन ये लड़का, एक श्रद्धा थी कि सदगुरु के पास जो विजन है वो हमारे पास नहीं। 4 साल के बाद उसके जीवन का पन्ना पलटा, डेल में उसको एक अच्छे पोस्ट पर शिफ्ट किया गया, और बाद में दूसरी कंपनी आई, डेल वाले ने भी किया, यू आर गेटिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी, यू कैन स्विच ऑन। डेल कंपनी ने उसको कहा कि आपको यहां से बहुत ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उस कंपनी में जा सकते हो, हम भी नहीं चाहते कि हमारे कारण आपका फ्यूचर अटक जाए। और उस लड़के ने दूसरे कंपनी में ज्वाइन किया। आज दूसरे सभी मित्र आज भी कोई ना कोई पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, और ये डेल वाला लड़का आज सीईओ बन चुका है। वो लड़का यहां भी आता है, मुंबई का। यानी वफादारी क्या चीज होती। आज हमें हमारे एथिक्स की, हमारे नीति नियमों में लगता है कि इसमें कुछ माल नहीं है। देखो पूरी दुनिया कहां दौड़ रही है, आज भी एथिक्स पे चलने वाले को सफलता मिलती ही है। अपने संस्कारों पर, अपने मूल्यों पर हमें विश्वास होना चाहिए। बस तो रूपा वापस आ गया, अब दोनों कहां आगे जाएंगे वो अवसर पर देखेंगे।